Hello friends, welcome back to my YouTube channel Gayatri Biology. So today we are discussing about the digestive system of human, right? Of 10th class. So we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Generally food को पास होना होता है, मतलब जनरली फूड को सबसे पहले स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना होता है. दिस इज़ अचीव बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ. और ये कब होता है? जब हम फूड को क्रश करते हैं अपने टीथ से. सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ. जो लाइनिंग होती है कैनाल की सॉफ्ट होके ताकि जो फूड है वो इजीली मूव हो सके बॉडी में. व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, राइट? जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है. तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट वाटर. दिस वो एक्चुअली में वाटर नहीं होता, वो एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवा. और सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स. अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. और जो अनदर एस्पेक्ट होता है फूड का जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, ठीक है. इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. अगर उसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल को एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी तो सबसे पहले उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना होगा. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कैसे ब्रेक डाउन होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. और एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शंस को, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. अभी हमने ऊपर देखा कि जो सलाइवा है वो कौन सिक्रीट कर रहा है? वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही हैं. और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है? ब्रेक करता है स्टार्च को. स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है. तो अभी मैंने बताया अगर हमें फूड को डाइजेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना होगा. तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो सलाइवा है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज है जो स्टार्च को, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, ठीक है. द फूड इज मिक्सड थ्रोली विद सलाइवा. अब वो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग. और जब उसे चबाते हैं दांतों से और जीभ से तो वो हम चारों तरफ मुंह में घूम जाता है. इट इज़ नेसेसरी to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be proceed properly in each part. ये बहुत ज़रूरी है कि जो फूड है वो रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में जाए ताकि वो ईच पार्ट में प्रॉपरली प्रोसीड हो सके. द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. These peristaltic movement These peristaltic movement occur all along the gut. मीन्स क्या होता है कि जो फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि जो फूड है वो आगे ऑर्गन्स आगे जो है वो इजीली पास आउट हो सके. तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. वो अलोंग द गट होती है. फ्रॉम द माउथ मतलब मुंह से द फूड इज टेकन टू द स्टमक. जैसे हमने खाना खाया तो खाना कहाँ गया? माउथ में गया, बकल कैविटी में गया. द फूड इज टेकन द स्टमक. फिर उसके बाद वो ईसोफेगस में जाता है. ईसोफेगस इज द फूड पाइप. उसके बाद वो स्टमक में जाता है. स्टमक थ्रू द फूड पाइप, ठीक है. और ईसोफेगस, तो जैसे हमने खाना खाया तो वो बकल कैविटी से कहाँ गया? वो स्टमक में गया. स्टमक में कैसे गया? फूड पाइप के थ्रू. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे बकल कैविटी है, हमने यहाँ खाना खाया तो वो कहाँ गया? स्टमक में गया. अब स्टमक में कैसे जाएगा? ईसोफेगस के थ्रू होते हुए जाएगा. क्लियर? द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर. स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपेंड कर जाता है, जो फैल जाता है. जब खाना इसमें एंटर होता है ना तो स्टमक फैल जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है. द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस. अब स्टमक में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं. तो वो मस्कुलर वॉल जो होती है स्टमक की वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है उन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलके. द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड. अब देखो जैसे सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा
किस ग्लैंड ने सिक्रीट किया? सलाइवरी ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया। ऐसे ही स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं इन द वॉल ऑफ स्टमक, राइट। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक की जो वॉल होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? HCl सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक सिक्रीट करती हैं, HCl सिक्रीट करती हैं। द हाइड्रोक्लोरिक ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब स्टमक में कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये याद रखना है। एक तो सबसे पहले स्टमक की वॉल जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक HCl सिक्रेट करती है। फिर एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जिसको हम यहाँ पे पेप्सिन बोलते हैं, और म्यूकस होता है। एट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। जो स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, वो HCl की वजह से होता है, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है ना, उसके एक्शन को फैसिलिटेट करता है। मतलब अगर HCl होगा स्टमक में तभी पेप्सिन एंजाइम जो है वो वर्क करेगा। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, राइट। वट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? तुम सोच सकते हो कि एसिड दूसरा फंक्शन क्या करता है? भाई एक फंक्शन तो ये हो गया कि अगर HCl होगा तभी पेप्सिन वर्क करेगा। सेकंड सोच सकते हो फंक्शन क्या हो सकता है? सेकंड होता है द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इसके कहने का मतलब ये है कि जब तुम खाना खाते हो तो HCl प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो HCl क्या होता है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो तुमने सोचा है जो वो HCl जब खाने को पचा सकता है तो वो स्टमक की वॉल को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो इसका आंसर ये है, वो इसलिए स्टमक की वॉल को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता है HCl, क्योंकि जो म्यूकस होता है ना वो स्टमक की वॉल को, इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, उसको एसिड के एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हमने अक्सर सुना है कि जो अडल्ट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि भाई एसिडिटी हो रही है हमें। तो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव? क्या तुम रिलेट कर सकते हो और कैसे हो सकता है? द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्चर मसल विच इज रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब क्या होगा कि जो फूड है वो स्टमक से कहाँ जाएगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। किसके थ्रू? स्पिंक्चर मसल्स के थ्रू, जो फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करा देगी। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुका है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। रिमेंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इन टू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। यहाँ पे देखो, सी इन डायग्राम, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखो, ये ना कॉइल हो रहा है, ठीक है। ये बहुत, ये कॉइल हो रही है, ठीक है। तो इसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो क्या होती है? कॉइल होती है। क्लियर? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है, और वो डिपेंड करती है कि एनिमल्स कौन सा खाना खा रहा है, ठीक है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स जो होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना वो लॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। मीट इज इजियर। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर नहीं होती, वो शॉर्टर होती है। शॉर्टर क्यों होती है? क्योंकि कार्निवोरस क्या होते हैं? मीट खाते हैं, और मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो मीट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, स्मॉल साइज इंटेस्टाइन होती है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जबकि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं बेटा, उनकी लार्ज या लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज मटीरियल। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। देखो, प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम स्टमक में भी था, पेप्सिन, विच रिक्वायर्ड HCl टू कंप्लीट इट्स फंक्शन। बट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो स्टमक में नहीं हो रहा था, वहाँ पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का। कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इट रिसीव
the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic. जो stomach से food आता है वो acidic in nature होता है just because of HCl and has to be made alkaline. फिर उसको alkaline बनाना पड़ता है for the pancreatic enzymes to act. Means pancreatic enzyme food पे तभी act करेंगे जब वो alkaline in nature होगा. Bile juice from the liver. Liver से क्या secrete होता है? Bile juice. वो क्या करता है? Accomplishes this in addition to acting on fats. जो बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है वो फैट्स पे एक्ट करता है. ठीक है, फैट्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम. इसलिए जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है, वो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को में ब्रेक डाउन कर देते हैं फैट्स को. वो क्या कर देते हैं? एंजाइम की एक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं. मींस जो फैट्स हैं वो सबसे पहले बाइल जूस के थ्रू, बाइल सॉल्ट्स के थ्रू जो फैट्स हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन होंगे, उसके बाद उस पर एंजाइम एक्ट करेगा. दिस इज सिमिलर to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learnt about in chapter 4. Okay, the pancreas secrete pancreatic juice. अब पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रियास जूस सिक्रेट करेगा विच कंटेन्स एंजाइम्स, जिसमें क्या एंजाइम होंगे? ट्रिप्सिन. ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ होगा? पेनक्रियाटिक जूस जो होगा, जो पेनक्रियास सिक्रेट करेगा उसमें एंजाइम होगा ट्रिप्सिन. और पेप्सिन कहाँ पड़ा है? वो हमने स्टमक में पढ़ा है. फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउनिंग इमल्सिफाइड फैट्स. ठीक है, पेप्सिन क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट्स, बट कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक में. पेनक्रियास सिक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम होगा ट्रिप्सिन विच इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, और लाइपेज जो होगा वो डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए होगा. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस. राइट, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो सिक्रेट करेंगे इंटेस्टिनल जूस, जैसे पेनक्रियास सिक्रेट करा था पेनक्रियाटिक जूस. द एंजाइम प्रेजेंट इन इट्स फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड. मैंने क्या बोला? कंप्लीट डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. अब प्रोटीन्स क्या है, और हमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तब फूड डाइजेस्ट होगा. तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है. राइट, तो अब वो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? उसकी सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड्स में. कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? उसकी सिंपलर फॉर्म्स ग्लूकोज में. और फैट्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? उसकी सिंपलर फॉर्म्स मीन्स फैटी एसिड्स ऑन ग्लिसरॉल में. क्लियर? रिमेंबर दिस लाइन. प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, और फैट्स फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अब बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती है वो टेक कर लेती है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इनर लाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलई बोलते हैं. वो विलई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का. दैट्स वाई इट इज रिटन हियर. Lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi, which is increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels, which take the absorbed food to each and every cells of the body. ठीक है, वो villi क्या करते हैं? उनमें blood vessels की सप्लाई होती है जिससे जो खाना है, जो absorbed food है, ठीक है, वो each cell of the body पहुँच सके. Where it is utilized for obtaining energy, जहाँ हम उसे energy ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, न्यू टिश्यू बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो ओल्ड टिश्यू होते हैं उनके रिपेयर के लिए यूज़ कर लेते हैं. द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है. वेयर इट्स फॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, जहाँ पे एब्जॉर्ब फूड में से वाटर को क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल रहेगा, वो बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा वाया एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल्स इज रेगुलेटेड बाय द एनाल स्फिंक्टर. तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.